दोस्तों आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर की थकान, कमजोरी, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द, गठिया दर्द या आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, ग्रीस को भी बढ़ा देगा। यानी कि आपके शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। ये 6 चीज़ें हैं दोस्तों। इन्हें आपको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों वो भी इस जानकारी को अपनाएँ, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो आज के वीडियो में ये जानकारी शेयर करेंगे। भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। दोस्तों जितना आप ज्ञान का दान दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा आपके साथ होता है। तो इसलिए दोस्तों इस ज्ञान को, इस जानकारी को आप पूरा फैला दीजिए। जितना आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर हो, सबके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वो 6 चीज़ें कौन सी हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, एक-एक करके जानते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों अखरोट। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो मखाना। दोस्तों मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी12, वसा, ऊर्जा, सोडियम, फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है बादाम। बादाम में पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन के, विटामिन डी, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी2, विटामिन ई, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, हेल्थी फैट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है काजू। काजू में विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों 6 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये जानेंगे इनके फायदे क्या हैं। दोस्तों ये 6 चीज़ों को जब हम एक साथ खाते हैं तो इससे क्या होता है, एनीमिया रोग को दूर करने में सहायक है, हमारे हृदय को स्वस्थ व निरोग बनाए रखता है। इसके साथ एसिडिटी, कब्ज से राहत दिलाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप बीमारी से ठीक कर लेता है, यानी कि बीमारी को भगा देता है। वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, वजन को बढ़ाने व घटाने में दोनों में सहायक है। हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, गठिया, साटिया के दर्द से राहत दिलाता है और दोस्तों घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, दमा अस्थमा से बचाता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, जो दोस्तों जोड़ों में जो कट-कट की आवाज़ आती है उसे दूर कर देता है, बुढ़ापा आने से बचाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, बालों को झड़ने व सफ़ेद होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है, बढ़ने नहीं देता। ऐसे छोटे-मोटे दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं इन 6 चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इन्हें हमें कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हमारा शरीर क्यों बीमार होता है? हमारे शरीर में जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है,
हमारे शरीर में, कमर में, जोड़ों में, गांठों में दर्द होने लगता है तो हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं तो डॉक्टर कुछ एनाल्जेसिक टैबलेट देता है और कैल्शियम विटामिन डी के कैप्सूल या सिरप देता है। तो जब हम उसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे दर्द बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर हमें एडवाइस देता है कि आप अपने खाने में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों हमें यही मैनेज करना है, तो पोषक तत्व की कमी ना हो इसके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ पोषक तत्वों वाली चीज हमें डेली रूटीन में शामिल करना होता है। इसके लिए ड्राई फ्रूट भी हो गया, और अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का मौसम के हिसाब से खूब सेवन करिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल लाइए दोस्तों, आप डेली खाइए, 1 से 2 फल खाइए जो मौसम के। तो दोस्तों जब मौसम के हिसाब से आप फल खाते हैं तो क्या होता है, तो आपको सस्ता भी मिलता है, ताज़ा भी मिलता है। अगर हम बिना सीजन के खाते हैं तो दोस्तों हमें स्टोर किया हुआ मिलता है, तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हो गया। और दोस्तों कुछ हमें दिनचर्या में भी चेंजिंग करना पड़ेगा, जैसे खाने का समय, सोने का समय, जागने का समय। ये दोस्तों एक समय के हिसाब से खाइए, सोइए, जागिए, नींद भी पूरी होना चाहिए। और आप डेली रूटीन में अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों 5 बजे किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब आप मॉर्निंग वॉक 5 से 7 घंटे का, ये 2 घंटे का समय अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों जब आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर की एनर्जी का लेवल बढ़ता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जब नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपके शरीर में दोस्तों कभी भी विटामिन डी या कैल्शियम की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये मॉर्निंग वॉक कहाँ कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, और इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है और सूर्य की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आप आधे घंटे रोज करिए। दूसरा योगा है कपाल भात 15 से 20 मिनट आप रोज करिए। तो अगर ये 2 योगा करते हैं, ऐसी 2 योगा में संपूर्ण योगा समाहित है, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये 2 योगा जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के रोज दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। कभी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। दोस्तों हमारे माइंड में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखिए, उसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। अगर आप 50 साल के हैं तो सोचिए अभी आप 25 साल के हैं, और 25 साल की उम्र में आप कौन कौन से ऐसा कारनामा करते थे, कौन कौन से ऐसी अच्छी चीजें करते थे, वही इमेजिन करिए और आपको वही एनर्जी आपके शरीर में भर जाएगी। इसलिए 15 से 20 मिनट रोज ध्यान मेडिटेशन करिए। इतना करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये 6 चीजें हैं, आपको कितनी मात्रा में कैसे लेना है वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है अंजीर 2 से 3 पीस, अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, बादाम लेना है 6 से 8 पीस, आपको मखाना लेना है 10 से 15 ग्राम, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम, और काजू लेना है 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीजें आप खरीद कर लाइए। इसे अच्छे से पहले धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप शाम को भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ करके इसे चबा चबा के ऐसे खाना है, बैठ करके चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, किसी को शुगर है, गैस एसिडिटी बनती है, उन्हें ड्राई फ्रूट खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको शुगर, गैस एसिडिटी है या पाचन तंत्र से संबंधित है तो आप खाली पेट इसे नहीं लेंगे दोस्तों। फिर उन्हें दिन में लेना चाहिए, या दोस्तों सूर्य डूबने के बाद दोपहर में कभी खा लेना चाहिए। तो बैठ के खा लेना, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है दोस्तों। मार्केट में बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। बादाम जब भी खरीदना आप मीठी बादाम लेना, खट्टी बादाम मत लेना।
खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। साइनाइड टाइप का एक प्रकार का जहर होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए खट्टी बादाम मत लेना, मीठी बादाम लेना और ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी के लेना। इसे रात में भिगोना और सुबह खाइए दोस्तों, आपको सारे फायदे मिलेंगे जो फायदे हमने आपको बताए थे। इसके साथ आप हमेशा चिंता मुक्त जीवन जीजिए। इसके लिए चिंता कभी मत करिए दोस्तों, चिंतन करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।